तुरंत प्रोटीन भरता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह रेगिस्तान में पानी निकाल सकता है। वन्य जीव विशेषज्ञ शियनचांग ऊंट काटते हैं। बेयर ग्रिल्स को रेगिस्तान की कठिनाई का अनुभव कराने के लिए टीम ने उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे धकेल दिया। वह लुढ़कते हुए जमीन पर गिरे। नाराजगी दिखाने के लिए पास के कीट को पकड़कर बेयर ने चबाना शुरू किया। इससे उन्होंने प्रोटीन और नमक की पूर्ति की। कीट पर नाराजगी निकालने के बाद बेयर खुश होकर यात्रा पर निकल पड़े। अगर आप सहारा में खो जाते हैं और बोबो लोगों से मिलते हैं तो आपकी जान बच सकती है। वे एटलस पर्वत के पास सहारा में सदियों से रह रहे हैं और जीवित रहने में माहिर हैं। बेयर ग्रिल्स का बर्बर जनजाति ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बेयर को रेगिस्तान का कीमती संसाधन बड़ा कटोरा पानी दिया। बर्बर जनजाति के पास सहारा में खतरनाक विषैले सांप हैं, जिन्हें उनके सिर पर 2 सींग होने के कारण वाइपर कहते हैं। ये सांप झाड़ियों या रेत में छिपना पसंद करते हैं और आम लोग इन्हें देख नहीं पाते। यहाँ चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं और विषैले सांप के काटने पर जीवित रहने के लिए काटे गए हिस्से को काटना ही विकल्प होता है। उन्होंने बेयर को जनजाति के जीवित रहने के कौशल दिखाए। सांप को कैसे पकड़ा जाए? बेयर ने देखा कि सूखी घास में कुछ है। उन्होंने लकड़ी की छड़ी से सांप को बाहर निकाला। बेयर ने छड़ी से 2 बार मारा, लेकिन निशाना चूक गए। कहावत है, तकनीक कितनी भी अच्छी हो, चाकू से सावधान रहना चाहिए। बेयर ने छड़ी से सांप को बेहोश किया और फिर चाकू से सटीक वार किया, जिससे वाइपर मर गया। काटे गए सांप के सिर को यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर उसका सिर विषैला होता है। इसे जलाना या दफनाना जरूरी है, ताकि गलती से कोई जानवर या इंसान इसे न खा सके। अच्छी सामग्री को सरल विधि चाहिए। स्थानीय लोग गर्मजोशी से मिले। बेयर को भोजन पानी दिया और स्थानीय व्यंजन चखने का मौका मिला। कच्चा बकरी का अंडा खाना उनकी मेहमान नवाजी की परंपरा है, जिसे बेयर ने ठुकराया नहीं। ताजा भेड़ के अंडे को देखकर चेहरे पर उत्साह से उसने अंडा लिया, गहरी सांस लेकर मुंह में डाला, लेकिन तुरंत ही वह उल्टी कर बैठा। यह पोषण से भरपूर है, पर इसका स्वाद सच में बयां से बाहर है। अगली सुबह बेयर ने यात्रा जारी रखी। उसे रेगिस्तान पार करना था। जाने से पहले बर्बर लोगों ने उसे ऊंट दिया। उसने ऊंट की खाल कंबल की तरह ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल की। बर्बर लोगों ने कहा कि कच्चा ऊंट का कुबड़ खाना आनंद है। उसने एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाला, पर चबाने के बाद बाहर निकाल दिया। लगता है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वाले के लिए यह भी आसान नहीं। भेड़ के अंडे के अलावा ऊंट का कुबड़ भी नहीं खाता। फिर बेयर ने ऊंट के कुबड़ को काटा, जो ऊंट के पानी का भंडार होता है। बेयर ने बिना कुछ कहे पीना शुरू किया। स्वाद ठीक था, लेकिन तुरंत ही दर्द महसूस हुआ, जैसे शौचालय के पानी जैसा था। फिर उन्होंने ऊंट के मुख्य पेट को काटा, जो ऊंट के भोजन को पचाने का स्थान होता है। जब इसे खोला तो तीव्र दुर्गंध आई। अंदर ऊंट भरे थे, जो खाए गए भोजन से भरे थे। कुछ पचे नहीं थे और बहुत पानी था। बेयर ने कुछ निचोड़कर पी लिया। यह देखने में घिनौना था, लेकिन जीवित रहने के लिए जरूरी था। फिर इसे पलटकर ऊंट के शव से आंतें निकाल दी गईं, ताकि दीवार पर चिपकाया जा सके। उसने अंदर देखा। जगह बड़ी थी, जैसे 3 कमरे और एक हॉल। अंत में उसने ऊंट की खाल से ढक दिया, ताकि रेत के तूफान से बच सके। ऊंट को काटे 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। बे को चिंता है कि इससे भेड़िए और अन्य मांसाहारी आ सकते हैं, इसलिए उसने चारों ओर आइस्ड टी छिड़क दी। आधे दिन की मेहनत के बाद रात का अंधेरा छा रहा था, इसलिए बे ने जल्दी से आग जलाई और खुद को ऊंट के मांस से पुरस्कृत करने का सोचा। ऊंट के शरीर के अंदर एक रात बिताई। अगले दिन बे ने कैमरे के सामने गहरी सांस ली। फिर एटलस पर्वत मार्ग पर पहुंचा। सूखी नदी की चट्टानों पर चढ़ गया और सामने की विशाल चट्टान ने बे को भ्रमित कर दिया। 150 मीटर से अधिक की ऊंचाई का अंतर एक और कठिन चुनौती थी। बे ने चालाकी से चारों ओर देखा। चट्टानों के साथ नीचे उतरना शुरू किया। कुशल बेयर ने अपनी उत्कृष्ट कौशल से जल्दी ही नीचे उतर लिया। अब उसे सांस रोककर रखने की जरूरत नहीं रही। अत्यधिक शारीरिक मेहनत से वह थका हुआ और निर्जलीकरण की कगार पर था। हरे पौधों के दिखने पर ये हरे ओलियंडर अक्सर जल स्रोतों के पास उगते हैं। वे सुंदर लेकिन घातक होते हैं। अद्वितीय 5 पंखुड़ियों वाले फूल ऊपर से नीचे तक विष से भरे होते हैं। अंततः घाटी के अंत में विशाल चट्टान पर बेयर ने बचे हुए झरने को देखा। चेहरे पर खुशी के साथ वह दौड़ पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पास हरी मेंढक थी, जिससे वह 45 साल के बच्चे जैसा खुश हो गया। उसने पत्थर के नीचे से निकलने की कोशिश की। बेयर ग्रिल्स ने उसे गोद में उठा लिया। बदकिस्मत मेंढक को सीधे मुंह में डाल लिया और हमें एक अनोखा सिर घुमाने का प्रदर्शन दिया। फिर उसके अंदरूनी अंगों को बाहर निकालकर कुरकुरे मेंढक के मांस को चबाया। कई खड़ी चट्टानों का सामना करते हुए बेयर ग्रिल्स ने एक कम ऊंचाई वाली जगह खोजी और वहां जाने लगे। बिना किसी सुरक्षा उपायों के चढ़ाई करना बेहद खतरनाक था। चट्टान के ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी व्यापारिक सड़क देखी, जो कई तूफानों का सामना कर चुकी थी। ये सड़कें कभी दक्षिण सहारा से सोने और नमक का परिवहन करती थी और उन्होंने इन पर लगभग 2.5 घंटे तक चलना जारी रखा। अंत में हमने वह घर, खजूर के पेड़ और लोग देखे जिनकी उम्मीद थी। यह संकेत है कि सहारा रेगिस्तान में जीवित रहने की चुनौती सफलतापूर्वक समाप्त हुई।